कौन सी हैं, उनका क्या कार्य। ठीक है, अब किसकी बारी आई, वेदनी कर्म की। ये योनि का वर्णन किस कर्म के अंतर्गत आया, गोत्र कर्म। कौन से कर्म के अंतर्गत आया, गोत्र। क्यों आया, क्योंकि गोत्र से क्या होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। कल पढ़े थे अपन ने कि उच्च गोत्र और नीच गोत्र से क्या होता है, कि नीच गोत्र जो होता है, अधिकांश नीच गोत्र किसको होता है, स्त्रीअंश को होता है। बताए थे ना, किसमें होता है, स्त्रीअंशों में पूरा ज्यादा कर से क्या होता है, नीच गोत्र होता है। एक इंद्री में भी कितना कल पूरा वर्णन आया था, भवने त्रिक भी जो होते हैं उसको भी कौन सा गोत्र होता है, नीच गोत्र होता है। तो भवना त्रिक देव भी कैसे होते हैं, नीच गोत्र कर्म के उदय वाले होते हैं। तो ऐसे वो गोत्र कर्म का वर्णन था। तो गोत्र कर्म के अंतर्गत ही किसको लिया था, योनि का वर्णन। किसका वर्णन आया, योनि। अब इसके अंतर्गत अब आगे चलते हैं, वेदनी कर्म। कितने कर्म, आपकी इसका नाम क्या है, कर्म सिद्धांत। क्या नाम है, कर्म सिद्धांत। तो आपने क्या कितने पढ़ लिए, कि सारे पढ़ लिए। अब मात्र क्या रह गई है, एक वेदनी कर्म रह गया। कौन रह गया है, वेदनी कर्म। तो देखिए वेदनी कर्म में क्या, कि वेदनी कर्म की दो प्रकृतियां कौन सी हैं, उनका क्या कार्य है। उत्तर, साता वेदनी और असाता वेदनी। वेदनी कर्म की ये दो प्रकृतियां हैं। साता वेदनी के उदय से जीव को सांसारिक सुख साता के कारणों की प्राप्ति और सुख साता का वेदन होता है। साता वेदनी के उदय से जीव को सांसारिक सुख साता के कारणों की प्राप्ति और सुख साता का वेदन होता है। मतलब जो साता वेदनी कर्म का उदय होता है उसमें जीव को क्या मिलता है, कि सांसारिक सुख के कारण क्या मिलते हैं, सांसारिक सुख की साता के सामग्रियां मिलती हैं। कौन सी सामग्रियां, साता की सामग्रियों की प्राप्ति और सुख साता का वेदन। दो चीज कही, एक तो सामग्री प्राप्त होगी साता की और उसमें क्या होगा, सुख वेदन होगा। सुख का वेदन, साता का वेदन। साता का वेदन मतलब कि अनुकूलता जो मिलेगी, उस अनुकूलता में क्या रहेगी, कि साता का वेदन होगा, है ना। अनुकूलता में साता का वेदन होगा, सुख का वेदन होगा। तो देखो, एक तो होता है सामग्री का मिलना, लेकिन कई व्यक्ति को सामग्री तो मिल जाती है लेकिन उसके बाद भी क्या नहीं होता, साता का वेदन नहीं होता, है ना। वास्तव में देखें, आज पंडित साहब भी ले रहे थे, एक प्रवचन सुन रही थी मैं, तो उसमें आ रहा था कि आपको सारी सामग्रियां प्राप्त हैं, बहुत अनुकूलताएं प्राप्त है, लेकिन उसकी तरफ दृष्टि नहीं होती, जो प्राप्त नहीं है उसकी तरफ दृष्टि होती है। कि अभी अपने को क्या है, कि अपने को घर है अच्छा, है ना, खाने पीने की व्यवस्था है, सब सामग्रियां हैं, खाने पीने की सामग्रियां हैं, लेकिन अब इसके बाद भी क्या है कि वो थोड़ा सा काम करना पड़ता है ना, तो उसी के ऊपर दृष्टि चली जाती है। दिन भर तो हम क्या फिर रहे, दिन भर क्या हो रहे हैं, हम फिर रहे। तो क्या वो, इसका मतलब क्या हुआ कि साता का वेदन नहीं है, साता की सामग्री तो है उपलब्ध, साता की सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसका वेदन नहीं है, साता का वेदन नहीं है। कि साता का वेदन हो तो क्या समझ में आए, कि साता का वेदन हो तो साता की सामग्री होने का प्रॉफिट मिला, पर साता की सामग्री तो प्राप्त होती है, पर साता का क्या नहीं होता, वेदन नहीं होता, है ना। आज कितनी सारी अनुकूलताएं हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जो बनाना हो बना लो, जो खाना हो खा लो, जिसको खिलाना खिला दो, नहीं खिलाना नहीं खिलाओ। सारी शान सत्ता किसके हाथ में रहती है, कि भाभीयों की चौकी में भाभीयों के हाथ में रहती है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, लेकिन उसके बाद भी दुखी होते हैं। किस लिए दुखी होते हैं, कि फिर भी सोचते हैं जितनी चल रही है उसमें नहीं लगता, जिसमें नहीं चल रही है उसमें दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि साता वेदनी के सारी सामग्रियां तो प्राप्त हैं, लेकिन क्या नहीं है, साता का वेदन नहीं है। तो ये साता वेदनी कर्म जो है वो क्या करता है, कि दो कार्य करता है। एक तो साता की सामग्री उपलब्ध कराता है और दूसरा साता का वेदन कराता है ना। तो साता का वेदन जो होता है वो मोहिनी के साथ साथ होता है। किसके साथ होता है, मोहिनी के साथ साथ। वो दर्शन मोहिनी है, तो वो दर्शन मोहिनी के कारण क्या नहीं होता, कि वो दुखी नहीं होता। वो आता है ना, भरी ग्लास नहीं दिखती, कौन सी ग्लास दिखती है, खाली ग्लास दिखती। इसका बहुत दृष्टांत देते हैं कि भरी ग्लास, आपके पास जो भरा हुआ है, जो है वो उपलब्ध है, उसका आनंद नहीं होता, या उसकी साता का वेदन नहीं होता। क्या दिखता है, जो नहीं है उसका वेदन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा
कि साता की सामग्री की प्राप्ति और सुख साता का वेदन होता है। फिर क्या था दूसरा पॉइंट, असाता वेदनी के उदय से दुख असाता के कारणों तथा दुख असाता का वेदन होता है। ठीक है, और असाता वेदनी के उदय से क्या होता है, असाता के कारण और दुख असाता का वेदन होता है। असाता मतलब दुख के कारण मिलते हैं, दुख सामग्रियां मिलती हैं और दुख का वेदन होता है। उसको शॉर्ट में कहेंगे तो क्या कहेंगे, दुख सामग्रियां प्राप्त होती हैं, दुख की सामग्रियां प्राप्त होती हैं और दुख का ही क्या होता है, वेदन होता है। तो पूरे समय वेदन किसका होता रहता है, दुख का वेदन होता है। किसका वेदन होता है, दुख का वेदन होता है। सामग्री भी किसकी प्राप्त होती है, दुख की प्राप्त होती है। तो दुख सामग्री की प्राप्ति होती है और दुख सामग्री का वेदन होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि ये साता वेदनी भी दो रूप से कार्य कर रही है और असाता वेदनी भी दो रूप से कार्य कर रही है। लेकिन एक बात पता है, प्रॉफिट मतलब एक बेनिफिट की बात, कि किसी को कितना भी साता साता का उदय हो, वो उदयावली में रहता है। कहाँ रहता है, उदयावली मतलब समझने लगे ना, मतलब उदयावली मतलब जो उदय में आने वाले कर्म, जो उदय में आने वाले कर्म उनको क्या बोलते हैं, उदयावली कहते हैं। तो उदय में तो रहता है, किसमें रहता है, उदय में तो रहता है, मतलब उदयावली में तो रहता है, उदय में नहीं रहता, ऐसा बोलना है। उदयावली में तो रहता है पर किस में नहीं होता, उदय में नहीं होता। उदय तो क्या होता है कि जीव जिसकी उदीना करता है उसका उदय होता है। आपके पास बहुत साता की सामग्री, उसके लिए एक उदाहरण आता है कि एक छिपकली थी और छिपकली को कहा गया कि तुम क्या भोगेगी, पहले साता भोगना चाहिए कि असाता, तेरे पास असाता कम है और साता ज़्यादा है। तो उसने क्या कह दिया कि पहले असाता भोगूंगी, ऐसा कहा उसने चित्रगुप्त से। तो जैसे चित्रगुप्त ने सुना तो उसको तथास्तु कर दिया। तथास्तु कहती क्या कह दिया, अपना चित्रगुप्त कौन है, कर्म, तो कर्म रूप चित्रगुप्त ने क्या कह दिया, तथास्तु कह दिया। और उसको क्या कर दिया कि उसको असाता की पूरी सामग्री उपलब्ध कर। अब जैसे उसको असाता की सारी सामग्रियां उपलब्ध हुई तो असाता वेदनी में क्या हुआ कि उसने क्या किया कि पूरी साता को संक्रमण किसमें हो गया, असाता में हो गया। तो उसके पास फिर बाद में उसने छिपकली का भाव भोगने के बाद गई और जाकर फिर क्या पूछा कि मैंने क्या कर लिया है, कि मैंने असाता को भोग लिया है, अब मेरे को साता को दीजिए। तो कहते अब तेरे पास साता तो बची नहीं। चित्रगुप्त क्या बोला कि तेरे पास क्या नहीं बची, साता बची नहीं। तो कहा वो साता कहाँ चली गई, मेरे पास तो बहुत ज्यादा मात्रा में साता का उदय था। तो कहा कि वो पूरी की पूरी साता संक्रमित होकर किसमें बदल गई, साता में बदल गई। तो इसलिए साता का उदय और असाता का उदय वास्तव में देखें तो सामग्री तो उपलब्ध होती है, लेकिन सामग्री उपलब्ध होने के बाद वो किस पर डिपेंड करता है, कि वो अपने पे डिपेंड करता है कि अपने को साता भोगना है कि असाता भोगना है। ठीक है, चाहो तो क्या है मेरी बहन खराब हो, चाहे तो क्या है कि कोई बहन के लिए रो रहा है, कोई देवरानी के लिए रो रहा है कि हम अकेले हैं, कोई एक रहती तो हमको थोड़ी देर साता हो जाती है ना। और कोई किस लिए रो रहा है कि कोई कहाँ की कहाँ ऐसी देवरानी मिली, ऐसी बहन मिली, इससे अच्छी तो मिलती ही नहीं। तो ऐसा जो क्या हो रहा है कि दुख हो रहा है। कोई को क्या लग रहा है कि हमारी एक बहन और रहती तो हम क्या होते, एक से दो रहते तो मिलते, कोई बात करते, शेयर करते, बात शेयर करते, हर एक बात पूछ लेते, संरक्षण रहता, हर एक बात का वो रहता। लेकिन किसी को क्या हो रहा है, किसी को वो साता पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट होकर आ रही है, असाता में आ रही है। कौन संक्रमित कर लेता है, ये जीव स्वयं ही अपने परिणामों से, अपने भावों से साता के उदय को किस में संक्रमित कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा आया समझ में, साता वेदनी के उदय से क्या होता है, सांसारिक सुख साता के कारणों की प्राप्ति होती है और साता मतलब सुख का वेदन होता है। किसका वेदन होता है, सुख का। याद रहेगा दो कार्य, कौन कौन सा, साता की सामग्री प्राप्त होती है, दूसरा सुख का वेदन होता है। ठीक है, साता की सामग्री प्राप्त होती है और सुख का वेदन होता है। और असाता के उदय में क्या होगा, असाता की सामग्री प्राप्त होती है और दुख का वेदन होता है। ऐसे दो काम हुए। अब उसके बाद क्या कहा, इतना अवश्य है कि मोहिनी कर्म के सहकारी उदय के कारण से जीव सुख दुख का वेदन करता है, उसके बिना नहीं। कैसा होता है ये, कि मोहिनी कर्म के उदय के कारण से, किसके कारण से, मोहिनी कर्म के उदय के कारण से जीव सुख दुख का वेदन करता है। किसका वेदन करता है, सुख दुख का वेदन करता है, उसके बिना नहीं। सुख दुख का वेदन जो भी किया
तो किसके कारण किया? मोहिनी कर्म के कारण किया, है ना। जो मोहिनी है, मोहिनी में क्या होता है कि मोहिनी में